वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से पेडागोजी मास्टर क्लास में। बहुत अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग अगर कॉन्टिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। पीछे हमने मोटिवेशन की वीडियो डिस्कस करी थी, उसमें कुछ एंड में प्रॉब्लम आ गई थी कैमरे में, तो एक आध क्वेश्चन रह गया होगा, वो अपने आप कर लेना। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन के मोर टाइप्स और उनकी थ्योरीज जो मोटिवेशन से रिलेटेड है, स्पेशली मैस्लो की थ्योरी। सबसे पहला क्वेश्चन, आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है और उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, इसको बोलते क्या है? उस आंतरिक बल को अभिप्रेरण बोलते हैं, इंग्लिश में मोटिव। तो हमारा मोटिव है जिसकी वजह से हम वो काम कर रहे हैं। मोटिव, जैसे आपका क्या मोटिव है ये वीडियो देखने का, किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए करना वीडियो देख रहे हो, तो मोटिव है ना कोई, तो इसको क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। मतलब सीधा क्वेश्चन है, डेफिनेशन पे कुछ नहीं है इसमें। कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर है आवश्यकता। साइकोलॉजिस्ट मोटिवेशन को नीड्स की टर्म्स में देखते हैं। नीड क्या है? हमारी नीड हमारी पर्सनल सेटिस्फैक्शन हो सकती है, भूख हो सकती है, प्यास हो सकती है। तो नीड जो है, साइकोलॉजिस्ट इसके साथ इसको इंटररिलेट करते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो आंसर इसलिए है अभिप्रेरणा, आवश्यकता। अभिप्रेरणा के साथ जो शब्दावली हम उपयोग में लाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इसका ना जो गलत आंसर सोचते हैं, वो सोचते हैं इंस्पिरेशन। गलत है, इंस्पिरेशन नहीं है कि किसी से इंस्पिरेशन मिला, वो एक अलग चीज। साइकोलॉजिस्ट इस तरह से नहीं सोचते हैं मोटिवेशन के बारे में, ठीक है। तो ये सीधे क्वेश्चन थे दोनों, फिर भी हमने डिस्कस कर लिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि राजेश इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स। तो राजेश से नहीं हो रही मैथ्स की प्रॉब्लम। द इनर फोर्स कंपेलिंग हिम टू सर्च फॉर अ वे। कौन सा अंदर से उसको फोर्स लग रहा है कि बेटा कर और ट्राई कर। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उस फोर्स को बोलते हैं मोटिव। पीछे भी क्वेश्चन आया था, मोटिव बोलते हैं उस फोर्स को, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। लर्नर्स हु डेमोन्स्ट्रेट एन अर्न्स्ट डिजायर टू इंक्रीज नॉलेज एंड एकेडमिक कॉम्पिटेंस। इसको मतलब तीन तरह के यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ इनका मीनिंग क्या होता है। मास्टरी ओरिएंटेशन वाले लोग ना बहुत अच्छा करना चाहते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि पीछे से कुछ मिलेगा, अंदर से उनको फील होता है अच्छा करने से। परफॉर्मेंस अप्रोच क्या होती है? जो लोग स्कोर बहुत ज्यादा लाना चाहते हैं। तो देखिए, एक बच्चा है जो कहता है मैं 140 नंबर सीटेट में लाना चाहता हूँ, एक बच्चा कहता है मैं 140 के लायक बनना चाहता हूँ। तो ये 140 के लायक बनना चाहता है, 140 लाना चाहता है। ये तिकड़म लगा के भी लाएगा, चीटिंग करके भी लाएगा, बट वो पढ़ के लाएगा। एक है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस, ये चाहता है मैं बस फेल ना हो जाऊं, तो ये 89 से ज्यादा लाना चाहता है, फेल नहीं होना है बस। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अवॉइडेंस। तो अवॉइड करते हैं ये लोग अच्छा स्कोर करना। परफॉर्मेंस अप्रोच सिर्फ अच्छा ही स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। और मास्टरी ओरिएंटेशन वाले ये स्कोर में अच्छा करना चाहते हैं, लर्निंग में अच्छा करना चाहते हैं। तो मास्टरी मतलब मास्टरी, है ना। अब यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि डिजायर है अंदर से, नॉलेज को भी इंक्रीज करना चाहते हैं, एकेडमिक कॉम्पिटेंस बढ़ाना चाहते हैं, नॉलेज लर्निंग करना चाहते हैं। तो ये मास्टरी ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं, ये मास्टरी हासिल करना चाहते हैं उस चीज में, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उस चीज में। इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टरी ओरिएंटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, उपलब्धि अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है? अचीवमेंट मोटिवेशन मतलब अचीव करने का मोटिवेशन, उपलब्धि है ना, अचीव करने का। तो जब तक अचीव नहीं कर लेंगे कोशिश करते रहेंगे, जब तक अचीव नहीं कर लेते। पहला कह रहे हैं चुनौतीपूर्ण कार्य पर डटे रहने की प्रवृत्ति। आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि वो डटे रहेंगे जब तक अचीव नहीं कर लेते। असफलता से बचना गलत है। सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारना इसमें नहीं आता है, वो कुछ अलग चीज है। बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करना, ये भी इसमें नहीं आता है। अचीवमेंट मोटिवेशन है, अचीवमेंट का मोटिवेशन। जब तक अचीव नहीं कर लेंगे तब तक कोशिश करते रहेंगे, ये है अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को कैसे, उपलब्धि अभिप्रेरणा मतलब अचीवमेंट मोटिवेशन, है ना। अचीवमेंट मोटिवेशन को कैसे बढ़ाओगे? अचीव करना चाहते हैं, प्रेरित करो कि बेटा कोशिश करो सक्सेस मिलेगी, कोशिश करो सक्सेस मिलेगी। दिस इज अचीवमेंट मोटिवेशन को बढ़ावा देना। तो कह रहे हैं उन्हें नैतिक कहानियां सुनाकर गलत है, उन्हें निष्पादन पर ध्यान दिए बिना उनकी प्रशंसा करके। यस, ये हो सकता है कि देखो उनकी परफॉर्मेंस क्या रही हमने नहीं देखा, प्रेज किया, वेरी गुड, और कोशिश करो। उन्हें संभालने के लिए उत्तरदायित्व देकर, ऐसा कुछ नहीं है।
उन्हें यह बताकर कि अच्छी नौकरी के लिए केवल अंक ही महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो उसके लिए नहीं पढ़ रहे, अच्छी नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे, अंकों के लिए नहीं पढ़ रहे, अचीव करना चाहते हैं कुछ। और उनकी परफॉर्मेंस अगर खराब भी रहे, सक्सेस ना भी मिले, तब भी हम उनकी तारीफ करेंगे, वेरी गुड, और ट्राई करो। तो ये है आंसर कि निष्पादन पर नहीं ध्यान देना कि क्या रहा उनका परफॉर्मेंस, फेलियर मिला, सक्सेस मिली, बट प्रेज करेंगे कि तुमने कोशिश बहुत अच्छी करी, ठीक है, तब बढ़ेगा उनका अचीवमेंट मोटिवेशन। क्वेश्चन नंबर 7, इन ऑर्डर टू एनकरेज अचीवमेंट मोटिवेशन पे ही है, अचीवमेंट मोटिवेशन को बढ़ावा देना है क्लासरूम में, स्टूडेंट शुड बी टॉट टू एट्रीब्यूट देयर गुड ग्रेड्स टू। अब देखो ध्यान से, अचीवमेंट मोटिवेशन को बढ़ावा देना है, बच्चा ला रहा है अच्छे नंबर, तो हम वो अच्छे नंबर का कारण क्या बताएं बच्चे को कि क्यों आए। अचीवमेंट मोटिवेशन बढ़ाने के लिए उसके अच्छे नंबरों को किसकी वजह से मानोगे, देयर ओन हार्डवर्क, ऑब्वियसली तुमने मेहनत करी इसलिए आए, तो तुमने मेहनत करी। देयर हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, नो, देयर, क्योंकि देखो इंटेलिजेंस अगर तुम दिखाते तो समझदार है यार, तो बच्चा सोचेगा अरे मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मुझे क्या जरूरत है मेहनत करने की, ऐसा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है इससे। देयर इजी नेचर ऑफ मोस्ट एकेडमिक टास्क, गलत है कि वो हल्के में लेते हैं चीजों को, गलत है। देयर टीचर जनरस ग्रेडिंग, मतलब टीचर ने नंबर बांटे हैं, ये भी गलत है। तो उनके खुद के हार्डवर्क को मानो कि तुमने मेहनत करी इसलिए सफल हुए, तो अचीवमेंट मोटिवेशन तब बढ़ेगा, बच्चा मेहनत करेगा, बच्चा कोशिश करेगा और ज्यादा कोशिश करेगा, ऐसे बढ़ाते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। 3 बच्चे हैं, ए अ ब स, अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है, उसको पसंद आ रहा है, वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा, भविष्य का सोच रहा है दूर तक। बी अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसको उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करना है, कि बस पास हो जाऊं। तो जो सी है ना, स, ये चाहता है बस पास हो जाऊं। ब क्या चाहती है, टॉप करना है। आ क्या चाहता है, भविष्य में काम आएगा, दूर का सोच रहा है ना। तो जो अ है ये बच्चा मास्टरी हासिल करना चाह रहा है, जो ब है वो क्या चाहती है, टॉप करना, परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रहनी चाहिए मेरी। और जो स ही चाहता है अरे छोड़ना यार क्या करना, नंबर ला के बस पास हो जाए, तो परफॉर्मेंस को अवॉइड कर रहा है। तो स जो है वो परफॉर्मेंस को अवॉइड कर रहा है, ब परफॉर्मेंस पे ही ध्यान दे रही है, और आ सबसे ऊपर जाना चाह रहा है, दूर तक का सोच के। तो ध्यान से सुनिए, अ चाह रहा है निपुणता, ब चाह रही है निष्पादन, और स जो है वो है निष्पादन की उपेक्षा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ए क्या चाह रहा है, मास्टरी, बी क्या चाह रही है, परफॉर्मेंस, और सी परफॉर्मेंस को अवॉइड कर रहा है कि फेल नहीं होना है, बस पास भी नहीं होना है बहुत अच्छे से नंबर लाके, बस पास होना है बाउंड्री पे, है ना। तो ये है सोचने वाला क्वेश्चन, मतलब सोचने का तरीका, इस तरह से आंसर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो पूरी सिचुएशन दे रखी है और पूछा तीनों बच्चे किस तरह के हैं। तो आई गेस आपको ये 3 वर्ड समझ में आए होंगे कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है 9वें क्वेश्चन में, मास्टरी ओरिएंटेशन कैन बी एनकरेज। अब मास्टरी ओरिएंटेशन को बढ़ावा देना, मास्टरी मतलब बच्चा मार्क्स लाने के लिए ना पढ़े, बच्चा फेल होने से बचने के लिए ना पढ़े, बच्चा सीखने के लिए पढ़े, है ना। मास्टरी ओरिएंटेशन में क्या था, सिखाओ अच्छे से। टेकिंग अनएक्सपेक्टेड टेस्ट, उससे क्या होगा, फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एफर्ट, यस, बच्चा जो कोशिश कर रहा है उस पर जोर देना है। कंपेयरिंग स्टूडेंट सक्सेस विद ईच अदर, मैंने बोला ना कंपैरिजन तो करना ही नहीं है। असाइनिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल एट होम, ये भी नहीं है। तो मास्टरी बढ़ानी है ना, तो बच्चा जो कोशिश कर रहा है उसको बढ़ावा दो, वेरी गुड वेरी गुड। तो मास्टरी ओरिएंटेशन ऐसे बढ़ता है, फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एफर्ट, जो बच्चा अकेले कोशिश कर रहा है उस पर जोर देने से, ठीक। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। तो रंगमंच का कलाकार बनना चाहता है, क्रिएटिव बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा, मतलब सबसे कम मोटिवेशन कैसे मिलेगा। देखो बनना चाहता है मतलब पहले से डिसाइडेड है, अंदर से उसको फील आता है ना, तो ये कुछ हद तक इंट्रिंसिक मोटिवेशन से जुड़ा है। तो हम एक्सट्रिंसिक तो नहीं देंगे क्योंकि रिवॉर्ड से कुछ नहीं होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिससे बढ़ता है हम वो बढ़ाएंगे, एक्सट्रिंसिक को नहीं बढ़ाएंगे। तो कह रहे हैं संसार के श्रेष्ठ रंगमंच कलाकारों की निष्पत्ति से संबंधित साहित्य पढ़े। होता है ऐसा जब आप उससे जुड़ा है, मतलब लाइक बायोग्राफी पढ़ते हो,
मान लो आप क्रिकेटर बनना चाहते हो और आप सचिन की बायोग्राफी पढ़ते हो। मान लो आप एक्टर बनना चाहते हो और आप किसी फेमस एक्टर की बायोग्राफी पढ़ते हो। मान लो आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो और किसी अच्छे प्रधानमंत्री की बायोग्राफी पढ़ते हो। लिखी तो खैर सब नहीं है, अच्छे हों बुरे हों, इवन जो प्रधानमंत्री नहीं बने उन्होंने भी लिखी हैं, जो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। इसको मैं अडवाणी जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट आप समझ सकते हैं। तो उनके बारे में पढ़ने से ना, जो आप बनना चाहते हो ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने से मोटिवेशन मिलता है, तो इससे तो मिलेगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। छात्रवृत्ति एक्सटर्नल चीज है, बट हम अभी रखते हैं, इसको आंसर नहीं मानेंगे। तो सबसे कम प्रेरक है ना, तो ये तो प्रेरक होगा, इसका डाउट है मुझे। रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूति, अच्छा अच्छे संबंध, देखो इमोशन अच्छे रखेगा, उनके साथ रिलेशन अच्छे रखना, ये क्या दिखाता है कि वो अच्छा एक इंसान बनना, मतलब लोगों के बीच में रहना। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस से जोड़ सकते हैं, तो ये भी अच्छा है। रंगमंच कौशलों को अधिक से अधिक समय देना, जिससे प्रफुल्लित हो। देखो समय देगा तो अच्छा तो होगा ना, इससे भी अच्छा होगा, पहले से भी बहुत अच्छा होगा। दूसरे तीसरे को कंपेयर करें तो ये सिर्फ छात्रवृत्ति वाला है, छात्रवृत्ति नहीं भी मिलेगी ना, ये बच्चा तब भी कोशिश करेगा। ठीक है, ये बच्चा छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तब भी कोशिश करेगा। तो ये है इनकी खास बात। ठीक है, तो ये होना चाहिए आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11। देखो अगर आपको चक्र पता है, मोटिवेशन साइकिल पता है, तो इसका आंसर आप सीधा सीधा लगा दोगे। अब मैं आपको बताता हूं, मोटिवेशन साइकिल में सबसे पहले आती है नीड, फिर आता है ड्राइवल, फिर आता है अराउजल, फिर आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर आता है रिडक्शन ऑफ अराउजल। आंसर है 4। ये बुक में मैंने दे भी रखा है, जो पीछे कवर दिखाया था ना, बुक में दे रखा है, सीधा सीधा आंसर है, मतलब कुछ नहीं है। तो सबसे पहले नीड, फिर ड्राइव, फिर अराउजल, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अगर आप करोगे तो अचीवमेंट मिल जाएगा, अचीवमेंट मिल गया तो रिडक्शन ऑफ अराउजल। ठीक है, तो सीधा सीधा है, कुछ नहीं है इसमें, सीधा क्वेश्चन है, आंसर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षक विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करने की बजाय डैश के, तो टीचर को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था जब भी 2 फिल इन द ब्लैंक हो ना, चारों ऑप्शन को पुट करके देख लो, चारों ऑप्शन को पुट करके देख लो, आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। तो टीचर बच्चों को कैसे एनकरेज करे बजाय कि किसके, टीचर बच्चों को मास्टरी के लिए अभिप्रेरित, मतलब अच्छे चीजों के लिए करे बजाय कि बेकार चीजों के, जैसे कि यहाँ पे फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, इसके लिए प्रेरित करना। ठीक है बेटे बस पास हो जाओ, ऐसे नहीं, मास्टरी के लिए करो। तो यहाँ पे मास्टरी वाला तो है नहीं, बट मेक सीकिंग गोल्स, मतलब पुट करें अगर हम लर्निंग गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स, लर्निंग गोल्स, सेट लर्निंग गोल्स रादर देन परफॉर्मेंस गोल्स, ये आंसर है 3rd। क्योंकि मैंने पुट करके देखे हैं चारों ऑप्शन अभी आपके सामने। टीचर को ना लर्निंग गोल्स के लिए एनकरेज करना है। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से एग्जांपल देता हूं इसका। सीटेट में अगर आप तैयारी कर रहे हो, 140 नंबर के लायक तैयारी करो, आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है। तो आप अपनी लर्निंग गोल्स का मतलब इस लायक बनो कि आप 140 ला पाओ। परफॉर्मेंस गोल्स नहीं, आएंगे कोई बात नहीं, तो परफॉर्मेंस के लिए नहीं करना है, लर्निंग के लिए मोटिवेट करना है। ठीक है, तो बच्चों को शिक्षण मतलब अधिगम के लिए प्रेरित करो, अंकों के लिए नहीं। तो अधिगम लक्ष्य रखें, प्रदर्शन लक्ष्य नहीं, मतलब अंक नहीं, प्रदर्शन अधिगम वाले, कि सीखें हम इतना सीखें कि हम 140 के लायक बने। नहीं आ पाए कोई बात नहीं। 13वां क्वेश्चन, कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है मैस्लो की थ्योरी पे। मैस्लो की थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो आप लोगों को मतलब आती होगी, नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, कहीं से भी पढ़ के आइए, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। देखो क्या होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से के साथ संबंधित नहीं है। तो हमें देखना कौन सा सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित है, और फिर हम देखेंगे कौन सा नहीं है। तो सामाजिक अनुमोदन और सराहना की आवश्यकता तो सामाजिक आवश्यकता है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये शारीरिक आवश्यकता है। जैसे आपको पसीना आए, आपको टॉयलेट जाना पड़े, तो ये शारीरिक आवश्यकता है। सानिध्य की आवश्यकता सोशल है, कि लोगों के बीच में आप रहना चाहते हो। तो पहला, दूसरा और चौथा सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित है, बट जो तीसरा है वो शारीरिक आवश्यकता है, ये शारीरिक आवश्यकता है। तो आंसर तीसरा हो गया, क्योंकि ये इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन अ टीचर कैन एनहेंस लर्निंग। लर्निंग कैसे एनहेंस करे, बढ़ावा कैसे दे सीखने को। नॉट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन, अरे ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर मैक्सिमम लोग गलत बताते हैं। देखिए, एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं ड्राइव थ्योरी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत कम लोगों को पता है। ड्राइव थ्योरी क्या है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखो, ध्यान से सुनिएगा। ड्राइव थ्योरी कहती है बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखो, लोग करने के लिए मोटिवेट होंगे। तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि 140 की कोशिश करो सीटेट में, तो लोग मोटिवेट होंगे करने के लिए। इसको, ये ड्राइव थ्योरी है। ड्राइव थ्योरी बताती है ऐसा होता है। तो मोटिवेशन बढ़ाना है हमें, तो टीचर क्या करे, कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे, गलत है। सेटिंग एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन, ड्राइव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सही है, मुझे पता है लोग ये गलत बताते हैं। सेटिंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अरे भाई जो लड़का तेरे 100 के लायक है और तुम बोलो हाँ तू तो 100 के लायक है, तो वो 100 ही लाएगा ना। या जो बच्चा 100 के बजाय हाँ लायक वो 100 के, हम बोले यार तू तो 130 ला सकता है, बच्चा मोटिवेट होकर कोशिश करेगा। तो ड्राइव थ्योरी यही बताती है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखनी है। मुझे पता है हर कोई यूट्यूब पे यही बता रहा है, बट उनको बोलो जाके ड्राइव थ्योरी पढ़ें, पहले आंसर बताने से पहले यूट्यूब पे थोड़ा पढ़ के आए। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी या बच्चा मोटिवेट नहीं होगा। रियलिस्टिक तो वो कर ही रहा है ना, तुमने एक्सपेक्टेशन रख के उखाड़ क्या लिया, तुमने मोटिवेट थोड़ी किया फिर उसे। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, लो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं रखना है। ड्राइव थ्योरी कहती है एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन रखनी है। कौन सी थ्योरी कहती है, ड्राइव थ्योरी, ठीक है। तो अगली बार अगर आपको कोई बोले ना कि आंसर गलत है, उसको बोलना बेटा ड्राइव थ्योरी पढ़ के आओ, उसके बाद ज्ञान बांटना, ठीक है। तो आंसर है एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन, ठीक है। बहुत ही ऊंची उम्मीदें रखो, तब जाके बनेगी बात। कौन बताता है ऐसा, ड्राइव थ्योरी, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। भारत में ऐसा होता है, बहुत जगह आज भी ऐसा होता है, लोग बच्चों को बेच देते हैं अलग अलग वजहों से। तो इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। क्यों बेचा, भोजन के लिए, भूख लग रही है, खाने को नहीं है, क्या करूंगी बच्चे का। ये कौन बताता है, मैस्लो बताता है। तो मैस्लो कहता है जिनकी पहली आवश्यकता पूरी नहीं होती वो दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, जिनकी पहली 2 पूरी नहीं होती वो तीसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये जो है यह है पदानुक्रम सिद्धांत। मैस्लो की थ्योरी जो है वो पदानुक्रम आवश्यकताओं का सिद्धांत है ना। तो ये किसकी थ्योरी है, मैस्लो। तो मैस्लो के अकॉर्डिंग क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उसकी पहली आवश्यकता जो कि खाना है, शारीरिक आवश्यकता, वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद तीसरी आवश्यकता है रिलेशनशिप, है ना, संबंध। तो वो क्या करे संबंधों का जब पहली आवश्यकता पूरी नहीं हो रही, इसलिए बच्चे को बेच दिया। तो कौन एक्सप्लेन करता है ये कि ऐसा क्यों होता है। दुनिया में बहुत जगह ऐसा हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। मैस्लो की थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आंसर है सेकंड ऑप्शन, पदानुक्रम आवश्यकताओं का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं क्लियरली इन वायलेशन, ये मतलब रियल एग्जांपल पे बनाया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा हुआ है। वायलेशन ऑफ हिज सेफ्टी, कैप्टन विक्रम बत्रा डाइड फाइटिंग इन कारगिल वॉर व्हाइल प्रोटेक्टिंग हिज कंट्री। उनको पता था जान को खतरा है, फिर भी आगे गए। क्यों गए। कौन लोग होते हैं जिनकी ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि अब तो डेथ भी हो जाए दुख नहीं है। ये लोग वो होते हैं जिन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर लिया, जिनको ये फीलिंग होती है हमने लाइफ में सब किया, हमने अपनी लाइफ को सक्सेसफुली जिया, तो अगर आज मौत भी आ जाए मुझे दुख नहीं है। उन लोगों में होती है ऐसी फीलिंग जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर लेते हैं, ठीक है। ये फीलिंग होती है उसमें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, कि मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव किया, तो आज अगर मेरी डेथ भी हो जाए मुझे कोई दुख नहीं। ये है सेल्फ एक्चुअलाइज लोग इस तरह से सोचते हैं, इसलिए उसने अपनी लाइफ पे रिस्क लिया, क्योंकि उसको इस बात का दुख नहीं था कि मैंने अपनी लाइफ ढंग से नहीं जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। लोग आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपनी नीड्स को पूरा करना चाहते हैं। कौन एक्सप्लेन करता है, कि मैस्लो। मैस्लो कहता है पीपल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। उसकी थ्योरी यही है, हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं के क्रम का सिद्धांत। तो कहता है लोग अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि आवश्यकताओं को ढंग से पूरा कर सके। तो ये किसने दिया है, मैस्लो ने। सीधा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजना योजना आरंभ की है। मिड डे मील स्कीम चलती है। क्यों चलती है मिड डे मील स्कीम, क्योंकि भारत में आज भी बहुत बच्चे भूखे आते हैं।
तो जो बच्चा स्कूल में भूखा आया है आप उसको पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। ठीक है, तो ये कहावत नहीं है, ये कहावत तो है बट ये सच्चाई है। इसी तरह से भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, तो खाली पेट जिसका है ना उसको भगवान की भी याद नहीं आएगी, भजन भी नहीं कर सकता वो, क्योंकि पहली आवश्यकता पेट भरना है। पहली आवश्यकता क्या है? पेट भरना है। और जब तक पेट नहीं भरा होगा हम कुछ और नहीं सोचेंगे। तो सरकार ने यही कोशिश करी कि बच्चों के पेट भरे हो तब वो कुछ सीखें, तो सरकार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। ये कौन बताता है? ये बताता है मैस्लो, और मैस्लो की थ्योरी आती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी के अंतर्गत। तो ह्यूमनिस्टिक कौन है? मानवीय। तो कौन इसका समर्थन करता है? कौन से सिद्धांत? मानवीय सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक। ठीक है, कौन करता है? ह्यूमनिस्टिक, तो मानवीय सिद्धांत। तो आंसर है मानवीय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 19, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बना दिया जाता है। उनको बना दिया सदस्य स्वच्छता समिति का। ये क्यों बना दिया? ध्यान से सुनना। एक चीज होती है सोशल मोटिवेशन। सोशल मोटिवेशन क्या होता है? आप जो काम अकेले नहीं करोगे बट समाज में अगर रहो तो करोगे। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, और बहुत सारे क्या आप लोग भी करते होगे, शादी में गए अकेले डांस करना स्टार्ट नहीं करेंगे, एक दो से पूछते हैं अरे चल डांस करने चलते हैं, दोनों साथ में चलते हैं। अकेले शर्म आ रही होती है ना, साथ में कोई मिल जाए फिर नहीं आ रही होती। ऐसा क्यों होता है? कौन है ऐसा? कौन इतना दुखी व्यक्ति है जो अकेले सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाता है? कोई नहीं है, एक आध कोई होगा, बात अलग है। जनरली लोग ग्रुप में जाते हैं। कौन कोई मिला कभी कोई इंडिविजुअल आया है मूवी देखने अकेला? कौन लोग होते हैं ये जिनके साथ कोई होता नहीं है? जनरली लोग ग्रुप में जाते हैं। ग्रुप में क्यों जाते हैं? कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अकेले करना पसंद नहीं करते बट ग्रुप में करते हैं। इसको बोलते हैं सोशल मोटिवेशन। ठीक है, सोशल मोटिवेशन डीप में पढ़ना है तो बुक में भी लिखा होगा, नहीं तो वीडियोस में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सोशल मोटिवेशन वो चीज है जहां पे आप काम को अगर अकेले नहीं कर रहे तो आप ग्रुप के साथ मिलकर करोगे। और यहाँ पे यही किया, बच्चों को प्रेरित करना है स्वच्छता के लिए, सदस्य बना दिया समिति का। प्रेरित हो गए ना, कैसे प्रेरित हो गए? सामाजिक रूप से। तो आंसर है सामाजिक वाला, ये रहा। प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या संकल्पनाएं। ठीक है, तो इस तरह से सोचिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। किसी ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था, लिखा था कि केवी में एक क्वेश्चन आया था, उसने आंसर ऑप्शन पता नहीं क्यों चेंज कर दिया अपने आप। केवी में क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा है क्लास में ब्लाइंड है। ध्यान से सुनिए, मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, केंद्रीय विद्यालय में क्वेश्चन आया था एग्जाम में। मैं वैसे ही वर्बली बता देता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन टिप्स पे याद है। तो क्वेश्चन था कि एक बच्चा है कक्षा में, वो ब्लाइंड है, क्लास के बाकी बच्चे उसके साथ रहना पसंद नहीं करते, तो उस बच्चे की कौन सी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही? ध्यान से सुनिए, ये मैस्लो की थ्योरी का क्वेश्चन है कि ब्लाइंड बच्चा क्लास में है और क्लास के बाकी बच्चे उसके साथ रहना पसंद नहीं करते, तो इस बच्चे की दो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही। कौन कौन सी? ध्यान से सुनिएगा। मैस्लो की पहली आवश्यकता है शारीरिक, दूसरी है सुरक्षा, तीसरी है संबंध। तो एक तो तीसरी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही, संबंध। ठीक है, संबंधों की आवश्यकता। चौथी आवश्यकता है सेल्फ एस्टीम, ये भी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जब उस बच्चे को इंडिविजुअल रहना पड़ेगा तो उसका सेल्फ एस्टीम गिर जाएगा। तो जो बच्चा क्लास में है और क्लास के बाकी बच्चे उसके साथ रहना पसंद नहीं करते, एक तो उसकी संबंधों की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही और एक उसकी सेल्फ एस्टीम की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही। ठीक है, तो ये आंसर था। जो स्टूडेंट जिसने भी लिखा था, अगर वो अभी ये देख रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, मुझे नहीं पता आपने अपने मर्जी से आंसर ऑप्शन क्यों चेंज कर लिए थे। संबंध और सेल्फ एस्टीम दोनों सही आंसर हैं। और केवी ने पहले आंसर की में एक ऑप्शन दिया था संबंध वाला, बाद में उन्होंने दोनों दिए थे, संबंध और सेल्फ एस्टीम की दोनों सही हैं। जिन्होंने दोनों में से कोई भी एक मारा है उनको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, बट क्योंकि किसी ने यूट्यूब में कमेंट करके पूछा था तो मैंने इसलिए आंसर दे दिया। कमेंट अक्सर हमारे पास आते हैं, ऐसा नहीं है कि कमेंट हम नहीं पढ़ते। कुछ लोगों को लगता है नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हैं। उसके लिए पूरी टीम लगी हुई है। जो भी अच्छे क्वेश्चन या कमेंट होते हैं वो मेरे तक पहुंचते हैं और जो भी रेलेवेंट लगते हैं उनको फिर डिस्कस किया जाता है। वह याद कमेंट को हम डिलीट कर देते हैं और यूजर जो भी ऐसे कमेंट करने वाला है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो ये था मोटिवेशन वाला टॉपिक। यहाँ पे मोटिवेशन वाला टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा।